वो नहीं, पटना में चल के केमिस्ट्री वाला कोचिंग है, बहुत अच्छी चल रही है मेडिकल के लिए, चल के तुम्हारा वहाँ एडमिशन करा देते हैं। एक बार एमबीबीएस निकल जाए ना, कोई नहीं पूछेगा 12th में कितने % मार्क्स आए, ठीक है? मेहनत करना, निकल जाएगा, ठीक है? This is the first stage of depression, which is called as wellness. In this stage, emotional disturbance is not sustained. Treatment like life skill boost-ups, which promotes positive mental health and prevent the onset of depression. Scene 2, कोचिंग में केमिस्ट्री क्लास का सीन। तो जैसा कि हमने कल कैनिजारो रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं, अब उसमें बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो रेचल, केमिस्ट्री वाला एक कंपाउंड आपका बेंजल्डिहाइड है, एक कंपाउंड आपका फॉर्मल्डिहाइड है, तो कौन सा कंपाउंड इसमें से ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा कंपाउंड रिडक्शन करेगा? रेचल डरते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। तुमसे कुछ भी पूछता हूँ तुम मूर्ति बन के खड़ी हो जाती हो। ये तुम्हारा हाई स्कूल या इंटर नहीं है कि इंटरनल मार्क्स से पास तो हो ही जाओगी। कंपटीशन है, एक बार पिछड़ा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गई। क्यों अपने माँ बाप का पैसा और अपने समय बर्बाद कर रही हो? नीट क्लियर करना तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ कहीं से बीए बीएससी करो, मेरे कोचिंग का नाम मत खराब करो। सीन 3, हॉस्टल में रेचल के कमरे का सीन। मुझको कहना नहीं, क्या नहीं कर सकती, मुझे पता है मुझे नहीं होगा, बाकी सब मैं फिर भी कर दूंगी, लेकिन उसके पीछे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। खाना उठाना, नीचे देखो केमिस्ट्री को क्या This is the second stage of depression, which is called as distress. In this stage, a person might experience mild or moderate emotional disturbance. The duration of this stage is relatively short. Peer support and self-care are the primary interventions for this stage. नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम चलो। माइक हाथ में ले लेती है। माइक लगा, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ। इतना कहकर रेचल ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। उसके पास माइक ही नहीं है। निशा के जाने के बाद रेचल फूट फूट कर रोने लगती है। रोज की तरह उस दिन भी रात तो हुई, पर वह रेचल की आंखों में नींद बनकर ना उतर सकी। This is the third stage of depression, which is called as depressive disorder. In this stage, emotional disturbance persists continuously and serves enough to interrupt the regular functioning. Treatments like medication and therapy with the goal of recovery. Scene 4, नीट के परिणाम आने के बाद का सीन। हॉस्टल के ग्राउंड में निशा और कुछ अन्य स्टूडेंट्स की जश्न मनाने की आवाजें आ रही थी। सच कहते हैं, सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। रेचल के न सिर्फ कम नंबर आए थे, वह फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल थी। वह गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके फोन पे उसके पापा की कॉल आती है। हेलो, यही पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम्हारी वहाँ? यही मेरा नाम रोशन कर रही हो? मेरी मेहनत का फल इसी तरह जाया कर रही हो? पांडे उसकी बेटी का सिलेक्शन हो गया, वो भी जनरल कैटेगरी के होने के बाद। तुम्हारे पास तो सब कुछ आए हैं कि जनरल कैटेगरी से हो, तब भी उसका हो गया। तुम्हारा रिजर्वेशन कोटा है, तब भी तुम्हारा अटक गया। बताओ क्या करोगी लाइफ में? ऐसा हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर आ जाओ, लड़का देख के शादी करा देता हूँ, अपना घर संभालो। तुम्हारी किस्मत नहीं डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर सहानी ने फोन काट दिया।
इतना कहकर रेचल ने कमरे में रखा चाकू उठाया और अपने कलाई की नस काट ली। This is the fourth stage of depression, which is called as recurrent depressive disorder. This stage is resistant to treatment and prone to relapsing. Treatment is stabilization, which is achieved by additional medication and psychosocial intervention. कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, पर रेचल की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही है। उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, मानो कोई चिर निद्रा की ओर बढ़ा जा रहा हो। सीन 5 हॉस्पिटल। वीगो लगा रेचल को जब होश आया तो उसने देखा उसके सामने पटना की फेमस साइकियाट्रिस्ट प्रमिला घोष खड़ी है और उसके पापा और निशा। गिल्टी फील होना, किसी चीज में फोकस ना बनना, अकेले रहने की आदत सी बन जाना, हर बात पे गिल्ट फील होना, नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स होने और इतने सारे ये सब किसी पुरानी घटना का बार बार दिमाग में आना और किसी फैमिली मेंबर की डेथ भी डिप्रेशन का कारण होती है। जैसे कि आपको पता है सेरोटोनिन और डोपामिन दवाएं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस को ठीक करने में हेल्प करती है और ये डिस्टर्बेंस बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री होना तो इस रिस्क को और बढ़ा देती है। मेरी गलती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो कि ये होने का बहुत बड़ा रीजन है, वो भी डिप्रेशन को बढ़ाती है। सॉरी डॉक्टर, सब मेरी गलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, थोड़ी सी अलर्टनेस है, इसे खूब रूप से ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान किसी पीड़ित की जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है और